हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं मेजर करेंसी पेयर्स पे और कमोडिटीज़ पे। तो ऑन 19 फरवरी चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे, जहां एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे AUD USD से। AUD USD में हम प्रीवियसली इस एरिया से यहाँ से अपने लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, यानी कि हमें यहाँ से एक बाय एक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह ये थी कि मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड आई थी और इस डिमांड के बाद अब मार्केट के बुलिश जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अब हम यहाँ पे इस वक्त जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है 1 आवर का। अभी चूँकि मार्केट में ये एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ये देखें, दिस इज़ द जोन। इस जोन में मार्केट दोबारा इस एरिया को टच करने गई है, बट यहाँ पे कोई ख़ास इंक्रीजिंग डिमांड नहीं आई। ये देखें नीचे बॉक्सेस में, हैव अ लुक, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब लिक्विडिटी उठाएगी, तो मार्केट को इस एरिया के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी मिलेगी और इस एरिया में ये हमारे पास पड़ी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट इन दोनों में से किसी एक क्लियर करके वापस अपसाइड के ऊपर अपना एक मूव कंटिन्यू कर सकती है। लिहाजा AUD USD में वक्ती तौर पे ये जो सेलिंग आ रही है ये कोई ट्रेंड शिफ्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है AUD USD के बाद GBP USD, और GBP USD के अंदर इस वक्त मार्केट में आप यहाँ से इस जोन से, ये जो हमारे पास जोन बना खड़ा है, इस जोन में मार्केट अब जब तक इस एरिया को क्लियर नहीं कर देती, ये मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, ये 1.25936, इस एरिया को जब तक क्लियर नहीं कर देती आप GBP USD में सेलर नहीं शिफ्ट होंगे। मार्केट ये लिक्विडिटी उड़ाती है या रीसेंट लिक्विडिटी उड़ाती है, जो मर्ज़ी कर ले, मार्केट जब तक इस एरिया को क्लियर नहीं करती आप सेलर शिफ्ट नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिमांड एंड सप्लाई देखें तो अभी के लिए आपके पास ये जो लास्ट मूव आया है इसमें कदर बेहतर इंक्रीजिंग डिमांड आई है, जिसकी वजह से ही हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस है मार्केट के बाय साइड पे जाने का। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY हमारे एरिया के अंदर आके अब दोबारा से यहाँ से बाय जा रहा है। देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से हल्का सा बाय उठे और फिर ये यहाँ से सेल गिर के दोबारा बाय उठे, तो लिहाजा ये आपका एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस एरिया नहीं है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके आपको लिक्विडेट करके दोबारा बाय उठ सकती है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD जो है जी इस वक्त इसने यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एरिया क्लियर कर दिया है, और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है तो फिर ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म बाय यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1.41976। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी गोल्ड पे। एज़ यूजुअल गोल्ड के अंदर हम इस एरिया पे एक रिएक्शन को फाइंड आउट कर रहे थे। मार्केट ने कल लिटिल बिट यहाँ पे रिएक्शन दिया है, बट अब ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, और इस हाई को ब्रेक करने से पहले की ज़रा सिचुएशन देखें आपको क्या नज़र आ रही है। यहाँ देखें, सॉरी, यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट स्लो डाउन हो गई है। मैं ज़रा पुरानी ड्राइंग्स तमाम तरह रिमूव कर दूँ। अब यहाँ देखें आप, ये मार्केट का एक प्रीवियस मूव था, ये, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल आती है। अब ये जितने प्रेशर से इसको बाय जाना चाहिए था उसके बजाय ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह से जा रही है, बहुत स्लो जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस जोन के आसपास मार्केट एक बार रिएक्शन देना चाह रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन होगा। तो अभी मार्केट अगर आपको ब्रेकआउट देती भी है तो आपने इसको डायरेक्ट बाय नहीं करना, बल्कि इसमें एक रिट्रेस या मैनिपुलेशन का वेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।